आज आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि हम जो पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर में पदार्थ के बारे में, यानी पदार्थ तो होता क्या है और उसका क्या गुणधर्म है और कैसे उसको जानेंगे ये पदार्थ है और नहीं है पदार्थ। सबसे पहले हमारे नज़रों में जितनी सारी चीज़ें दिखता है, यानी जहाँ से हम देखना शुरू करें यहाँ से और जहाँ तक दिखाई देगा सब चीज़ें पदार्थ है। चाहे आप जिसकी भी एग्जांपल ले लें, पत्थर, ईंट, बालू, रेत, पशु पक्षी, जितनी भी सारी चीज़ें हैं सभी पदार्थ हैं। और आप लोगों के सामने जैसे ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, मार्कर, लाइट, सब हमारे जितने भी चीज़ें हैं सभी हमारा पदार्थ है। और पदार्थ का जैसे कि ये पत्थर हुआ, ईंट हुआ, पशु हुआ, रेत हुआ, हवा हुआ, बूंद हुआ, यहाँ तक कि हमारे पानी की बूंद है वह भी पदार्थों से बना है, यानी पदार्थ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पदार्थ कैसे बना और उसका क्या आधार है। यानी कि पदार्थों को हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने, भारत के वैज्ञानिकों ने इसको पंचतत्व कहा है, यानी कि 5 चीज़ों से मिलकर बना है हमारा पदार्थ। सब बोलता है कि पदार्थों को मूल 5 तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे 5 तत्व मिलकर पदार्थ बना है तो इसको हम पंचतत्व कहेंगे। पंचतत्व इसलिए कहते हैं क्या है कि कोई भी पदार्थ को बनने में 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वह 5 चीज़ें कौन कौन है? सबसे पहले बात करते हैं वायु की, उसके बाद पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। याद रखने वाली बातें हैं, यह क्वेश्चन आपकी बार भी आया था और बार बार आता है कि पदार्थ कितने तत्वों से मिलकर बना है, तो हम बोलेंगे 5, जिसको हम पंच तत्व भी कहते हैं। पंच तत्व के अंदर आता है वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, आकाश है। याद रखना है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। ये सभी 5 चीज़ें मिलकर हमारा पदार्थ बनता है। और याद रखना, हमारे चीज़ें जो भी नज़र आती है सब चीज़ें हमारा पदार्थ है। उसके बाद बात किया जाता है कि ये कितने तत्वों से मिलकर बना है, तो ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्वों में कौन कौन? उसको पंचतत्व भी कहते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने इसको कहा है कि यह पंचतत्व है। और जैसे उसमें क्या क्या 5 चीज़ें हैं? वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, आकाश है। याद रखना, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, यानी 5 तत्वों से मिलकर बना है, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? पंचतत्व कहेंगे। अब सबसे पहले बात आता है कि पदार्थ है क्या चीज़। समझना पड़ेगा कि हम समझ लिए कि जो चीज़ें हमारी नज़रों में आती है सब वो पदार्थ है। आखिर उसको हम कैसे जानेंगे कि यह पदार्थ है, इसकी क्या पहचान है? तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हमने लिख दिया है नंबर 1 करके, पदार्थ किसे कहते हैं। आखिर हम उसको किस प्रकार पहचानेंगे कि यह पदार्थ है? सबसे पहले उसका डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। सबसे पहला बात किया जाता है कि पदार्थ उसको हम कहेंगे जो जगह छेकता हो। पदार्थ हम उसको कहेंगे जो जगह छेकता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करता हो। यानी कि पदार्थ उसको कहेंगे, मान के चलो ये हमारा मार्कर है, ये मार्कर जगह छेक रही है। जैसे हम यहाँ, ये हमारा वाइट बोर्ड है, यह जगह छेक रही है, इसमें द्रव्यमान है यानी कि वजन है। द्रव्यमान उसको बोलेंगे जिसमें भार हो, यानी कि वजन है। और ये अवरोध यानी कि रुकावट उत्पन्न करती है। कोई भी ऐसा चीज़ जो अगर पदार्थ रहेगा तो जैसे ये रुकावट उत्पन्न कर रही है, यहाँ पर रुकावट उत्पन्न कर दी। हवा है, ये हवा भी पदार्थ है, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे कण मिला है, ये भी पदार्थ है। तो बात करता है कि जो जगह छेकता है, हवा भी जगह छेकती है। अगर आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, जैसे कि बैलून में हवा भरेंगे तो उसकी वज़न बढ़ जाती है, जगह छेक लेता है, इसीलिए हवा भी पदार्थ है। बोलता है कि जो जगह छेकता है, जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करता हो, यानी कि रुकावट उत्पन्न करता है, उसको हम पदार्थ कहेंगे। पदार्थ किसको कहेंगे? सबसे पहले बात हम करते हैं जो पदार्थ कैसे जानेंगे कि वह पदार्थ है जो जगह छेकता हो, यानी कि जगह ले रहा है, एरिया है, उसमें जगह छेकता है, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें क्या हो? द्रव्यमान यानी कि वजन हो, और जो अवरोध उत्पन्न करता है यानी कि रुकावट उत्पन्न करता है, उसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। और उसे हम पदार्थ, जैसे कि हम बात कर ले, जैसे में हवा हुआ, हवा भी पदार्थ है क्योंकि वह जगह छेकता है। क्योंकि जैसे हम बैलून में रखेंगे, हम लोगों ने क्लास 6 में साइंस में पढ़े होंगे कि एक स्केल लेके एक तरफ बैलून को, खाली बैलून बिना हवा भरे हुए लगाते हैं, एक में हवा भर के देते थे, झुक जाता है। यानी कि हवा में भी द्रव्यमान है, हवा में भी द्रव्यमान है, हवा में भी वजन है, वह भी एरिया है, वह भी जगह छेकती है, उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे कण मिले हुए हैं।
यानी हवा हुआ, जैसे पानी हुआ, पानी तो आप लोग समझ रहे हैं, पानी भी पदार्थ है, उसमें भी छोटे छोटे कण है, वह भी जगह छेकता है, वह भी अवरोध उत्पन्न करता है, वह भी उसमें भी द्रव्यमान होती है। आप लोगों को पता है, जैसे हम ढेर सारा, जैसे नदी तालाब में अगर जोर से हम उस पर छलांग लगाते हैं तो उससे हमें चोट महसूस होती है, यानी कि वह भी जगह छेकती है, डायरेक्ट उतना जल्दी से हम अंदर नहीं जा सकते, उसमें भी रुकावट उत्पन्न करती है। जैसे घड़ी हुआ है, एग्जाम्पल ले लिए घड़ी, कुछ भी चीज़ है, अगर आप पदार्थ की बात करेंगे, एकदम क्लियर दिमाग, आपका विज़न एकदम क्लियर होनी चाहिए कि पदार्थ में जो जगह छेकता है, एकदम होश में रहना है, जो जगह छेकता है जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें वजन हो, और जो अवरोध उत्पन्न करता हो, यानी कि जो रुकावट उत्पन्न करता है, उसको पदार्थ कहेंगे। इसका डिफिनेशन आराम से दे देंगे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, पदार्थ किसे कहेंगे, तो हम बोलेंगे जो जगह छेकता है, जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे हम पदार्थ कहेंगे। जैसे हवा हुआ, पानी हुआ, घड़ी हुआ। याद हो जाए, आपको याद हो गया होगा, क्योंकि पदार्थ किसे कहेंगे, जो जगह छेकता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे पदार्थ कहेंगे। जैसे हवा, पानी, घड़ी, गैस, कोई भी चीज़ जिसमें वजन हो, जो अवरोध उत्पन्न करता हो और जो जगह छेकता हो, उसको हम पदार्थ कहेंगे। पदार्थ कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से, इसीलिए उसको हम पंचतत्व कहते हैं। पंचतत्वों में कौन कौन आता है? वायु आता है, पृथ्वी आता है, अग्नि आता है, जल आता है और आकाश आता है। आप लोगों को पता है कि हम लोग भी पंचतत्वों से बने हुए हैं, यानी हम लोग भी पदार्थ हैं, हम लोग भी पदार्थ है। उसमें हम लोग भी वायु से बने हुए हैं, मिट्टी से बने हुए हैं, अग्नि से बने हुए हैं, जल से बने हुए हैं, आकाश से बने हुए हैं। ये आपको याद हो गया होगा। अब बात करते हैं अपदार्थ किसको कहेंगे, यानी कि कैसे हम जानेंगे कि यह पदार्थ नहीं है, कैसे हम पता लगाएंगे। यानी कि अपदार्थ किसे कहते हैं? जो जगह नहीं छेकता है, जो जगह नहीं छेकता है, जो जिसमें द्रव्यमान नहीं हो और जो रुकावट उत्पन्न नहीं करता हो, अवरोध उत्पन्न नहीं करता हो, उसको हम अपदार्थ कहेंगे। क्या दिक्कत है, आराम से एकदम निकालेंगे। पदार्थ हम आराम से निकाल लिए कि पदार्थ किसको कहेंगे, तो पता लगा लेंगे, तो हम अपदार्थ निकाल सकते हैं। वही तो यस या नो वाला गप बोलता है कि अपदार्थ किसे कहते हैं? जो जगह नहीं छेकता है, जिसमें द्रव्यमान ना हो, जो अवरोध उत्पन्न नहीं करता हो, उसे अपदार्थ कहते हैं। जैसे प्यार, घृणा, दुश्मनी, विचार, यानी अपदार्थ उसको कहेंगे जिसमें द्रव्यमान नहीं हो, जो अवरोध उत्पन्न नहीं करता और जो जगह नहीं छेकता हो। तो जैसे कि हम बात करते हैं घृणा यानी प्यार। क्या आपको पता है कि हमें अपने माँ बाप से कितना प्यार है, या कोई किसी से कितना प्यार है? आपको पता है क्या? एकदम नहीं होगा। और अंदाज़ा इसका कोई पैरामीटर नहीं है, इसको मापा नहीं जा सकता है, या यह जगह नहीं छेकता है। अगर है भी तो उतना ही हमारा शरीर दिखाई देगा, और है नहीं भी है तो वैसा ही आएगा। इसमें कोई जगह नहीं छेकता है, और यह कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करता है, और ना ही इसमें द्रव्यमान होता है। इसलिए उसको हम जैसे प्यार हो गया, घृणा, हमको और किसी से कितना घृणा है या नहीं है, हाँ, इसमें कोई अंतर ही नहीं है, और यह जगह नहीं छेक रहा है, ना ही इसमें कोई द्रव्यमान है, ना कोई अवरोध उत्पन्न कर रहा है। जैसे कि दुश्मनी हुआ, दुश्मनी भी कितना, या हमारे पड़ोस वाले से हमको कितना दुश्मनी है, या आप लोगों को पड़ोस वाले से आपको कितना दुश्मनी है, नहीं है, हाँ है, इसके बारे में यह कोई जगह नहीं छेकता है, और ना ही कोई रुकावट उत्पन्न करता है, ना ही इसमें कोई द्रव्यमान होता है। इसीलिए यह भी अपदार्थ हो जाएगा। विचार, आपका विचार कैसा है, अच्छा है कि बुरा है? आपके पड़ोस वाले का विचार अच्छा है कि बुरा है? आप लोग, यह जगह नहीं छेकता है, यह हम लोग महसूस कर सकते हैं, जगह नहीं छेकता है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं बार बार, जैसे हमको सर्दी लग रही है, तो सर्दी का यह पैरामीटर यानी कि वो जगह नहीं छेकता है। यह रूम है, तो रूम में जैसे कि हमको अभी गर्मी लग रही है, तो गर्मी यह कोई पदार्थ नहीं है, यह महसूस किया जा सकता है। इसको ना ही यह अवरोध उत्पन्न करता है, ना ही इसमें द्रव्यमान है, और ना ही यह जगह छेकता है। इसलिए यह गर्मी हुआ, शीत हुआ, यह हमारा पदार्थ नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर विचार है, विचार भी हमारा पदार्थ नहीं होगा। तो जैसे आप लोगों के बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट उठाओ। तो जैसे कुर्सी में द्रव्यमान है, अवरोध उत्पन्न करता है और जगह छेकता है, तो यह हमारा पदार्थ हो गया, कुर्सी। जैसे बात किया जाए हवा, अभी हम लोग अभी यहाँ पर आपको बताए थे कि हवा भी पदार्थ है, वह भी जगह छेकती है। हवा हुआ। जैसे यहाँ पर एक है स्नेह, यानी कि प्यार,
किसी प्रति स्नेह कितना है, तो स्नेह भी आपका पदार्थ नहीं होगा, क्योंकि हमको किसी के प्रति कितना स्नेह या दया है, तो यह इसका हमारा पदार्थ नहीं है, क्योंकि यह जगह नहीं सकता, ये इसमें अवरोध उत्पन्न नहीं होता और इसमें द्रव्यमान नहीं है, तो हमारा स्नेह नहीं है। गंध, जैसे गंध हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आता है गंध की। जैसे गंध हम लोगों को कब महसूस होता है, जब कोई पदार्थ उसकी कण हमारी नाकों तक आती है और उसको सुगंध लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, उसमें भी चीज़ होगी तब ना वहाँ से हमारे नाकों तक पहुँची हवा के जरिए, इसीलिए गंध हमारा पदार्थ हो जाएगा। गंध क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। और बात किया जाता है घृणा नहीं होगा, घृणा नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले एग्जाम्पल में ले चुका है कि घृणा यह पदार्थ नहीं होगा, क्योंकि घृणा जगह नहीं सकता है, अवरोध उत्पन्न नहीं करता है और इसमें द्रव्यमान नहीं है, इसलिए हमारा यह पदार्थ नहीं होगा। अब बात करते हैं बादाम, तो हो ही जाएगा। बादाम तो हम लोग खाते भी हैं, बादाम तो हो ही जाएगा, वह जगह छकता हम लोगों ने माप के लाते हैं। अब बात करते हैं विचार की। विचार तो नहीं होगा, यह तो अपदार्थ है, क्योंकि विचार हम लोगों ने अपने अंदर होती है, इसको महसूस किया जा सकता है, न कि इसको मापा भी नहीं जा सकता, इसमें द्रव्यमान नहीं होता, इसमें जगह नहीं सकता। क्लियर विजन होनी चाहिए आप लोगों का। जैसे शीत, अभी तुरंत मैंने बताया, शीत हमारा याद रखना, सिर्फ अगर खाली शीत है यानी कि गर्मी है या शीत हो, तो ये हमारा पदार्थ नहीं होगा, वह पदार्थ होगा, क्योंकि इसको महसूस किया जा सकता है, न कि इसको, ना इसमें द्रव्यमान होता है, ना ही इसमें अवरोध उत्पन्न होती है और ना ही इसमें कोई जगह छेकता है, इसलिए हम इसको कहेंगे अपदार्थ है, इसको हम पदार्थ के अंदर नहीं लेंगे। अब नींबू तो हम खरीदते भी हैं, अभी शरबत गर्मी के मौसम में चलता है। फिर बात करते हैं पानी की। पानी भी पदार्थ है, क्योंकि यह भी जगह छेकता है, यह भी अवरोध उत्पन्न करता है, सब चीज़ें यह क्लियर है। अब हम बात करते हैं इत्र की सुगंध, एकदम क्लियर। इत्र की सुगंध हमको समझ आनी चाहिए। इत्र की सुगंध हमारा पदार्थ है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कण है जो हमारी नाकों तक जाती है और हम लोगों को खुशबू महकती है, समझ रहे हो ना, इसलिए इत्र हमारा यह पदार्थ हो जाएगा। अगर इसको हम महसूस नहीं करते हैं, सूंघते हैं, इसको सेंट लेते हैं और इसके अंदर कुछ पदार्थ रहती है जो कि हमारे नाकों तक पहुंचती है, जिसको हम सुगंध लेते हैं, समझ रहे हो, ये हमारा पदार्थ हो जाएगा। अब यहाँ पर अपदार्थ की बात किया जाए, अपदार्थ की बात की जाए तो हम जैसे कि यहाँ पर ले लेंगे स्नेह हो जाएगा, हमारा अपदार्थ हो जाएगा। घृणा हो जाएगा, हमारा विचार हो जाएगा, हमारा शीत हो जाएगा, ये हमारा अपदार्थ हो जाएगा। यह पदार्थ हुआ, ये हमारा अपदार्थ हुआ। क्लियर, आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा।